राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नए टॉपिक के साथ। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, आपके सुंदर सुंदर क्वेश्चन के आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइस देखिए, वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लड्डू गोपाल जी के स्नान से। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी के स्नान की थाली तैयार कर ली है, स्वास्तिक बना लिया है, तुलसी दल विराजमान कर लिए हैं। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम ले आते हैं और उनको स्नान कराते हैं। बस स्नान करते करते ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जो आपके क्वेश्चन हैं मैं उनके आंसर आपको दूंगी। तो गाइस देखिए, यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं और कितनी मधुर मुस्कान के साथ वह स्नान कर रहे हैं। और बहुत आनंद आता है जब लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराते हैं। उनके मंत्र उच्चारण के साथ उनका स्नान होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या हम म्यूज़िक में उनका कोई भी भजन लगा लेते हैं और भजनों के साथ में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट में मुझसे पूछा है, चरणामृत और पंचामृत में क्या फ़र्क होता है? तो देखिए, जो पंचामृत होता है वह 5 चीज़ों से बनता है, जिसमें हम दूध, दही, शक्कर, देसी घी, गंगा जल मिलाते हैं तो वह हमारा पंचामृत बन जाता है। और पंचामृत से जब हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं या हम किसी भी भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं तो स्नान के बाद वह सारी सामग्री चरना अमृत में परिवर्तित हो जाती है। वह चरना अमृत बन जाता है क्योंकि उस सामग्री में भगवान के श्री नारायण जी के लड्डू गोपाल जी के चरण स्पर्श हो जाते हैं तो वह चरणामृत हो जाता है। और गाइस, चरणामृत बहुत पावरफुल औषधि बन जाती है, एक बिल्कुल अमृत बन जाता है। और उस अमृत को ग्रहण करने से बहुत सारे दोष रोग समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं तो पंचामृत स्नान के बाद उस पंचामृत को, यानी वह चरणामृत बन जाता है, उसे आप ग्रहण कर लें। और देखिए, यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान करके आ चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि स्नान के बाद मैं सबसे पहले उन्हें इनरवियर पहनाती हूँ, उसके बाद उनको शूज़ पहनाती हूँ। तो देखिए, आज भी मैं अपने लाला को सुंदर से शूज़ पहना रही हूँ। और गाइस, मेरे लाला बहुत नटखट हैं, जब तक उनका मन करता है तब तक ही शूज़ पहनते हैं और पता नहीं कहाँ उतार के फेंक देते हैं। मुझे तो कभी कभी उनके शूज़ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक शूज़ कहीं और पड़ा मिलता है तो दूसरा शूज़ कहीं और पड़ा मिलता है। और देखिए, अभी कितने मासूम से बनकर शूज़ पहन रहे हैं। और मुझे पता है, मन ही मन कह रहे हैं, भैया आप मुझे शूज़ पहना लो, लेकिन मुझे पता है मुझे कब तक पहनने हैं। और देखिए कैसे मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। तो चलिए, अपने लड्डू गोपाल जी को अब हम तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, क्योंकि श्रृंगार के बिना मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल अधूरे रहते हैं। और गाइस, मेरे ही क्या, जगत में, पूरी सृष्टि में लड्डू गोपाल जी सजने संवरने के ही शौकीन हैं, तो उन्हें सजा संवार कर ही रखा करिए। और देखिए, मेरे कन्नू बाबू आ चुके हैं और आज मैं इनको ये सुंदर सी प्यारी सी पोशाक पहनाऊंगी, ये रोज़ फ्लावर वाली। और गाइस, ये पोशाक मैंने आपको बनाने भी सिखाई है। तो अगर आप बनानी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से ये फ्रॉक सीख सकते हैं, आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू बाबू ने ये पोशाक धारण कर ली है और कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना मनमोहक रूप लग रहा है कान्हा जी का। और अब कान्हा जी की हम श्रृंगार सेवा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब भी मैं श्रृंगार करती हूँ तो उनको तिलक ही धारण कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लाला को तिलक धारण कराऊंगी। तो देखिए, तिलक लगते ही मेरे लाला कितने सुंदर लगने लगते हैं। और बस मेरी तो नज़रें ही नहीं हटती अपने लाला जी पे से, मन करता है बस उनकी आंखों में कहीं खो जाऊं और उनके पास ही बैठी रहूं। तो बस
इस तरह से ही हमें अपने लाला को तैयार करना है। तो चलिए उन्हें और भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लाला को उनका चोखर हार पहना रही हूँ और ये चोखर हार बहुत सुंदर लगता है जब लाला पहनते हैं। वैसे तो मैं विंटर्स में उनको ज्वेलरी कम ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि पोशाक ही हैवी हो जाती है, पर किसी किसी पोशाक के साथ ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए बहुत ही हल्की ज्वेलरी मैं उनको विंटर्स में पहनाती हूँ। और देखिए मेरे लाला ने कड़े भी पहन लिए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है टीना जोशी का और उन्होंने मुझसे पूछा है दी अगर कभी 4-5 दिन के लिए घर से बाहर जाना हो तो क्या लड्डू गोपाल जी को हम घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं? तो टीना जी मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए तो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही लेके जाएं, या फिर आपके घर में आपके अलावा कोई और उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति है तो आप उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई और उनकी सेवा नहीं करता है या कोई और मेंबर नहीं है तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि देखिए जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा बहुत जल्दी आ जाती है और बिल्कुल एक इंसान की तरह ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। लड्डू गोपाल जी को भूख भी लगती है और उन्हें नींद भी आती है। वह एक बच्चे के भांति होते हैं, तो उनको आप अकेला ना छोड़कर जाएं। अगर कभी कहीं बाहर जाना हो तो क्या हम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाते हैं? हम अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर जाते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां आप लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर जा सकते और आपकी मजबूरी है जाने की, तो आप उस परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल जी को आप अपने किसी जान पहचान वाले के पास छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन उस पर भी आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा। आप जिस व्यक्ति के पास लड्डू गोपाल जी को छोड़कर जा रहे हैं वह बहुत भक्ति भाव से उनकी सेवा करे, पूजा करे, उनको वक्त पर ही उनका स्नान कराए, उनके वक्त पर ही उनको भोग लगाए और वक्त पर ही उनको सुलाए, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़कर जा सकते हैं। वरना मैं तो यही बोलूँगी आप जहाँ भी जाएं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाएं। और गाइस चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है आरती सिंह का और उन्होंने मुझसे पूछा है उनकी दादी के लड्डू गोपाल जी हैं जिनका विग्रह काफ़ी काला पड़ चुका है, तो वह अपने उस विग्रह को किस तरह से साफ़ करें जिससे कि उनके लड्डू गोपाल जी पे चमक आ जाए। तो आरती जी मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को, दादी जी के लड्डू गोपाल जी को अगर रोज़ स्नान कराएंगे तो उनका विग्रह अपने आप ही साफ़ हो जाएगा। और देखिए जब लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराते हैं तो उनका विग्रह अपने आप ही निखरता रहता है, और स्नान नहीं कराते हैं, कभी कभार स्नान कराते हैं तो उनका विग्रह काला पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अभ्यंग पाउडर ला सकते हैं मार्केट से। मार्केट में अभ्यंग पाउडर मिलता है, आप उससे लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप पीताम्बरी पाउडर से लड्डू गोपाल जी का स्नान बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि पीताम्बरी से लड्डू गोपाल जी का स्नान नहीं होता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे पूछते हैं क्या हम पीताम्बरी से स्नान करा सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने पहले भी आपको अपनी पहले वीडियो में बता रखा है, पीताम्बरी एक डिटर्जेंट की तरह होता है। जैसे हम अपने घर में डिटर्जेंट लाते हैं वस्त्र धोने के लिए, तो जो पीताम्बरी होता है वह भी खाली पीतल के बर्तन धोने के लिए होता है। तो क्या हम पीतल के मतलब जो बर्तन धोने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें क्या हम अपने बच्चों को स्नान कराते हैं या हम खुद से उससे स्नान करते हैं? हम तो बिल्कुल भी उससे स्नान नहीं करते, ना ही अपने बच्चों को स्नान कराते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को हम पीताम्बरी में कैसे स्नान करा सकते हैं पीताम्बरी से, क्योंकि पीताम्बरी भी एक डिटर्जेंट ही है। तो आप पीताम्बरी से उनका स्नान बिल्कुल भी ना कराएं। आप अभ्यंग पाउडर ले आएँ। अभ्यंग पाउडर जो होता है वह लड्डू गोपाल जी के स्नान का ही होता है। तो उससे जब आप स्नान कराएंगे, डेली स्नान कराएंगे, तो लड्डू गोपाल जी में अपने आप ही चमक आ जाएगी। और गाइस
आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, यानी कि दही से स्नान करा सकते हैं उनका, लेकिन दही से अभी आप स्नान ना कराएं। दही से आप मार्च के बाद में स्नान कराएं, क्योंकि दही ठंडा होता है। आप शहद से स्नान करा सकते हैं। शहद से स्नान कराने से लड्डू गोपाल जी में बहुत अच्छी चमक आती है, तो आप शहद से अभी स्नान करा सकते हैं, लेकिन दही से स्नान आप मार्च के बाद कराएं। और जब आप ऐसे स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल जी में अपने आप ही चमक आ जाएगी। आप गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करा सकते हैं। चंदन से स्नान कराने से भी लड्डू गोपाल जी में बहुत ही सुंदर सी चमक आती है और उनको जो ठंडक होती है वह भी महसूस होती है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, खुशबूदार होता है और वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल जी को चंदन अति प्रिय है। तो आप चंदन से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल जी में बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है। तो गाइस देखिए, बातों बातों में मेरे लड्डू गोपाल जी सज चुके, संवर चुके और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। गाइस इस बीच में मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है, क्योंकि पूजा पाठ का मैंने वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि देखिए पूजा पाठ में बहुत टाइम लगता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी भोग लगा रहे हैं और उनको मैं भोग लगा रही हूँ इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं मिश्री माखन का ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि मिश्री माखन के बिना लड्डू गोपाल जी अधूरे रहते हैं। उनका बहुत प्रिय भोग होता है मिश्री माखन का। तो डेली में अगर हम कुछ भी भोग नहीं लगा पाते तो खाली मिश्री माखन का भोग तो उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, उनसे विनती कर रही हूँ, प्रभु आइए, भोग लगाइए और अपना मिश्री माखन का भोग स्वीकार कीजिए। तो देखिए यहाँ मेरे लाला मिश्री माखन का भोग स्वीकार कर रहे हैं। साथ में मैं कुछ ड्राई फ्रूट का भी उन्हें भोग लगाऊंगी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट का ही भोग लगता है। तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाने के बाद उनको दूध का भोग लगाऊंगी। और गाइस इसी तरह से हमारी दिनचर्या चलती है। तो गाइस जिसके मुझे क्वेश्चन याद थे मैंने उनका आंसर दे दिया है, और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, माइंड से उतर जाते हैं। तो देखिए गाइस, बातों बातों में यहाँ भोग भी लग चुका है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अब दूध का भोग लगा रही हूँ। तो लाला दूध भी पी लेंगे और इस तरह से ही भोग लग जाएगा। और गाइस अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये सुंदर सी पोशाक बनानी सीखनी है तो ये पोशाक और ये पगड़ी मैंने अपने चैनल पर सिखा रखी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो गाइस यही थी मेरे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।